खबर लक्सर से है, जहां सरकारी दावों की पोल खोलती एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो प्राथमिक शिक्षा की बदहाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जी हां, लक्सर में जूनियर हाई स्कूल के बच्चे स्कूल की पक्की इमारत में नहीं बल्कि संत रविदास मंदिर परिसर में पढ़ने को मजबूर है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल की बिल्डिंग के नाम पर बजट तो आया, लेकिन जमीन पर सिर्फ अधूरी दीवारें खड़ी दिखाई दे रही हैं। दीवारों के भीतर उगी झाड़ियां और बदहाल पड़ा परिसर मानो पूरे मामले की कहानी खुद बयां कर रहा हो। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 3 पंचवर्षीय योजनाएं गुजर गई, चौथी पंचवर्षीय योजना भी आधी हो चुकी है, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग अब तक पूरी क्यों नहीं हुई? ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल के बजट की बंदरबांट की गई और बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। शिकायतकर्ता नैन सिंह का कहना है कि मामला अदालत तक पहुंचा, कोर्ट के आदेश भी हुए, लेकिन इसके बावजूद जमीनी हालात बदलने का नाम नहीं ले रहे। अब सवाल सीधे जिम्मेदारों से है, आखिर बच्चों को मंदिर परिसर में पढ़ने के लिए कब तक मजबूर किया जाएगा? सरकार, अधिकारी और शिक्षा विभाग क्या इस बदहाल स्कूल की सुध लेंगे, या फिर बच्चों की शिक्षा इसी तरह सरकारी दावों और अधूरी दीवारों के बीच भटकती रहेगी? लक्सर से बड़ी खबर, सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल। धर्मपाल प्रधान जी ने खाया, उसके बाद हासिम उसकी घरवाली सी वैसे प्रधान, उन्होंने खाया। इस वजह से ये अधूरी पड़ी है। अब बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? बच्चे दुखी है, मंदिर के कमरे में पढ़ रहे हैं। कानूनी तौर पे स्कूल चला जा दिखाई रहा, मास्टर आ रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। कितने साल हो गए? ये अब की बार चौथा प्रधान है जी। है इनका इसमें कोई हाथ नहीं है, लाए थे किसी हिसाब से इनका पैसा वापसी होगा। आज से लगभग 13-14 साल पहले ग्राम प्रधान थे हमारे गांव के, उनके कार्य से काम किया गया था। तो ये हमारे गांव जो धर्मपाल प्रधान जी है, उसने कार्य करवाया था। उसने भी 2 किस्त निकाली। फिर उसके बाद आए थे जो दूसरे प्रधान मखैली कला के थे, उसने भी किस्त निकाल ली और ढका के सेक्रेटरी भी कुछ नहीं किया। यानी कि अधिकारी आते हैं और कुछ नहीं की दाल मेल है, जो ये काम नहीं हो पाया। और तीसरे प्रधान आया, उसने भी कुछ नहीं किया। लेकिन चौथे प्रधान ने भी नई बिल्डिंग का प्रस्ताव लाए थे, लेकिन किसी कारण से वो भी नहीं बन पाया। आपके सामने सब कुछ देख सकते हैं। मेरा काम तो शिक्षण व्यवस्था का है और मैं शिक्षण व्यवस्था देख रहा हूँ। 2011 से मैं यहाँ पर हूँ और तभी से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, पूर्ण रूप से समर्पित हूँ, शिक्षण कार्य में करा रहा हूँ। इस समय हमारे पास 25 बच्चे पंजीकृत हैं, कक्षा 6, 7, 8 में मिला करके कुल 25 बच्चे हैं। ये कमरा हमें ग्राम समाज के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, रविदास मंदिर समिति का कमरा है और हम यहाँ पर ही पढ़ा रहे हैं। परेशानी बहुत है, 3 साल से मैं अकेला यहाँ पर शिक्षक हूँ और अकेला ही मैं पढ़ा रहा हूँ। परेशानी तो ये है कि 30 विषय होने के हिसाब से एक टीचर अकेला कैसे संभाले, और अन्य सुविधाएं भी जो है कार्य होते हैं, विभागीय कार्य, रजिस्ट्रों के, डाक की व्यवस्था का, MDM का, और बहुत सारे अलग अलग कार्य होते हैं। सभी को अकेले को देखना बहुत भारी काम है। और मेरी जो है कई बार विनती भी कर चुका हूं मैं उच्च अधिकारियों से इस संबंध में कि यहाँ पर टीचर की व्यवस्था की जाए। और मैं यहाँ पर असिस्टेंट टीचर हूँ, लेकिन मुझको प्रधानाध्यापक का कार्य भी देखना पड़ रहा है। यह बहुत दुविधा की बात है कि हमारे यहाँ पर किसी प्रकार के कोई टीचर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जी, इसमें कार्रवाई आज तक श्रीमान जी कुछ नहीं हुई। जो शिकायत करता अकेला मैं हूँ। यहाँ के जो ग्राम प्रधान मौजूदगी में आज तक जितने भी ग्राम प्रधान बने यहाँ पर, उन्होंने षड्यंत्र रचने का काम करा है। पूर्व जी सिंह जी बने, उन्होंने भी यही काम करा है। किरण रानी पुत्री वजह ये रही, तो इन्होंने पैसे पर पैसा खाया है, बिल्डिंग पर ध्यान नहीं दिया है। उन्हें बचाने के चक्कर में हाई कोर्ट में चले गए, ये दूसरे स्तर से अपना निधि से काम कराते रहे। ये ग्राम प्रधान मौजूदगी का काम है। जब ये अन्य भवन में यहाँ पर रविदास मंदिर के पढ़ा रहे हैं, उन पर यहाँ जो समिति के उन पर अटेंडेंस कार्रवाई होनी चाहिए। वह बैठाने के लिए गुरु जी को जो संस्थापन दे रहे हैं, दर्जा दे रहे हैं, किससे पूछ के दे रहे हैं? शिक्षा विभाग को लेटर लगा क्या, या शिक्षा विभाग से पूछा ये हमारे पास स्कूल नहीं है? गाँव वालों को जब ये बता कि स्कूल नहीं, तो इन्होंने क्यों नहीं आज तक सरकार से गुहार लगाई? नैन सिंह अकेले शिकायत कर रहा है, यहाँ के प्रधान क्यों नहीं शिकायत करते आज तक? इसलिए मैं सरकार से बताना हूँ, तत्काल इन पर कार्रवाई होनी चाहिए।
यहाँ से अन्यथा जितने वर्षों से 9 वर्षों से बता रहे हैं, सन 2009 से मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, हाई कोर्ट जाऊं सुप्रीम कोर्ट जाऊं, मैं इनके जो रविदास मंदिर में जो बच्चे पढ़ा रहे हैं इनका जो सैलरी से वेतन कटेगा, जितना बच्चों का किराया वो माफीनामा है, या तो मुझे वीडियो दिखाए। यहाँ की अध्यक्षता में जो इन्होंने मेंबरों ने लिखकर, क्या स्थिति है, बिल्डिंग क्यों नहीं बन पाई? बिल्डिंग इसलिए नहीं बन पाई तो पैसा खा लिया सर, किसने खाया? ग्राम प्रधानों ने। पूर्वे धर्मपाल, पत्नी हासिम हनीफा, ये भी प्रधान थी, 2 सेक्रेटरी थे, पुष्पा भट्ट, नठानी जी, इन लोगों ने आरसी कटी हुई है कितनी? 9,80,000 रुपए की, 10% की देरी से मजिस्ट्रेट लक्सर को चल रहा सर जी ये मामला, और ये हाईकोर्ट चले गए सर। इस मामले संबंधी मुझे पूरी जानकारी है, शिकायत करता मैं ही सर। कार्रवाई नहीं हुई। आज तक कार्रवाई नहीं, हाईकोर्ट में चलेगा। जब भी ये मामला पूछता हूँ, मुख्यमंत्री को दरखास्त लगाता हूँ, ये कहते हैं लक्सर वाले तहसील एडीएम साहब कह रहे हैं हाईकोर्ट का आदेश है, हम क्या करें साहब। हाईकोर्ट में जाने को तैयार, इनके खिलाफ भी हाईकोर्ट का आदेश आ रखे, डीएलएम मंडल हरिद्वार को आ रखे, मुख्य शिक्षा अधिकारी आ रखे, लक्सर को भी आ रखे, खंड शिक्षा अधिकारी को भी आ रखे हाईकोर्ट से। नैन सिंह को भी आता, नैन सिंह का हाईकोर्ट का आदेश छुपा लिया इन लोगों ने। मेरे पर भी हाईकोर्ट का आदेश है, अपील में मेरे पर नोटिस पड़ा हुआ है, सन 2021 का हाईकोर्ट का आदेश, आज तक इन्होंने मुझे बताया नहीं। पर इनके जो मैं तत्काल इन पर मैं कार्रवाई करूंगा, ये कहीं तक भाग लो, मैंने छोड़ने का जितना इन्होंने षड्यंत्र हरचंदपुर में कर रखा। धन्यवाद।